है आतिशी जी यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दी कि हम मिलकर काम करेंगे रेखा गुप्ता जी के साथ। कैसे आप देखते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी को? मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरी जो बगल की सीट थी वो उस पर उनका नाम लिखा हुआ था, वो उनके लिए खाली छूटी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि देखिए जो ओथ सेरेमनी है वो पूरी की पूरी दिल्ली के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। इट्स अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट्स नॉट अ बीजेपी रैली। तो उसको ऐसे बॉयकॉट करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे कि किस तरीके से मिलकर आप सरकार के साथ काम करने वाले महिलाओं के लिए काम करेंगी अब, क्योंकि सरकार जो है वो बदल चुकी है? जी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आम आदमी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं ऑपोजिशन में हूँ और मैं अपना काम पूरी तरीके से करूँगी और मैं ज़मीन की नेता हूँ और हमेशा ज़मीन पे रहूँगी। क्या कहेंगे आज जो 27 साल का सूखा खत्म हो चुका है दिल्ली से? ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सूखा वूखा नहीं होता है। हम लोग काम जब जनता के लिए सेवा करते हैं तो ये कोई हम सरकार में हैं या नहीं है इसके आधार पर नहीं करते हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरणा लेकर हम लोग राजनीति में काम करते हैं। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। सरकार में रहो या ना रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार आई है और एक बड़ी कर्मठ योग्य हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी है। हमारे लिए खुशी की बात है दिल्ली वालों के लिए कि नरेंद्र मोदी जी का भी नेतृत्व है सारे देश के लिए और दिल्ली के लिए उन्हीं के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में रेखा गुप्ता जी का नेतृत्व है। ये तो मैं उन सैकड़ों, उन करोड़ों, उन लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा जिन कार्यकर्ताओं ने 27 साल संघर्ष किया और 15 साल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और 12 साल इन्हें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। और उन कार्यकर्ताओं की बदौलत से आज भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में आई है और मैं दिल्ली की जनता को भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने विश्वास जताया और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार है जिन्होंने दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनाई जो महिला मुख्यमंत्री है, जो मध्यम परिवार से आती है। मुझे लग रहा है उन करोड़ों बहनों को सम्मान अगर किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया। यमुना की सफाई तुरंत यमुना की सफाई जो है वो शुरू कर दी गई, उस पर क्या कहेंगे? और तमाम आरोप जो आपने मनीष सिसोदिया पर लगाए थे ये तो हमारा एजेंडा था। यमुना को हम माँ मानते हैं और माँ के लिए काम करना हर हिंदुस्तानी और हर भगवादारी की ये वो होती है, संस्कार में होते हैं। आरोप लगाए थे उसको लेकर मनीष जी तो जाते जाते सब कुछ ले गए। तो आरोप सही थे। जब कार्यालय बनाया, जनता का कार्यालय है, जनता के हितों के लिए बना हुआ है, उसमें जो जनता के साधन है उसको आप कैसे ले आ सकते हैं? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो कहा, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो कह रहे हैं वो तो है ही नहीं। तो ऑफिशियली उनको 1-2 साल हुए हैं, कार्यालय बने 13 साल हुए हैं। वो तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इसमें। अजय महावर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। कैसे देखते हैं 27 साल के सूखे को? बहुत बढ़िया। अब अगले पिछले 10 सालों में जो दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई थी, बदहाल हो गई थी, उस दिल्ली को संवारने का वक्त आ गया है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिल्ली को संवारने का काम करें। आप लंबे समय से विधायक रहे हैं, पहले जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अब तो सरकार भी अपनी है। निश्चित रूप से अनुकूलता जब होती है तो काम करने का आनंद दोगुना होता है। अब दिल्ली में विकास तेज गति से काम करेगा। थैंक यू सो मच। अजय महावर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। कैसे देखते हैं 27 साल के सूखे को? बहुत बढ़िया। अब अगले पिछले 10 सालों में जो दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई थी, बदहाल हो गई थी, उस दिल्ली को संवारने का वक्त आ गया है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिल्ली को संवारने का काम करें। आप लंबे समय से विधायक रहे हैं, पहले जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अब तो सरकार भी अपनी है। निश्चित रूप से अनुकूलता जब होती है तो काम करने का आनंद दोगुना होता है। अब दिल्ली में विकास तेज गति से काम करेगा।